शांति मुझे दे दे। अपना दोनों हाथ को उठाएंगे, ईश्वर को धन्यवाद देंगे इस सुंदर समय जो प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए हम प्रभु का गुणगान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक बार हम सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करें। आइए अपना आंख बंद करें और दोनों हाथों को खुला रखें। दयामय स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी तेरे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, माता पिता उपस्थित है प्रभु, तूने उन सबों को एक एक को नाम लेकर बुलाया है, क्योंकि तेरा पवित्र वचन कहता है पिता, जब तक पिता किसी को आकर्षित ना करे तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। हाँ पिता, आपने नाम ले लेकर एक एक जन को प्रभु आज बुलाया है प्रभु। प्रत्येक का हृदय और मन और आत्मा को तू जानता है। हे पिता, सबों की जरूरतों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं इस समय प्रभु। आज संसार भर में जितने भी जगह में सुसमाचार के प्रचार हो रहे हैं, जितने भी लोग आज तेरे वचन की घोषणा कर रहे हैं प्रभु, जिन सबों को तूने आज के दिन में नियुक्त किया है और तो प्रभु आज उनको तेरे वचन घोषणा के लिए इस्तेमाल कर रहा है प्रभु, उन सारे व्यक्तियों को आज तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। तेरे वचन सुनते समय प्रभु हमारे हृदय में प्रभु तेरी सच्चाई को जानने की कृपा मिले प्रभु, तेरे प्रेम को अनुभव करने की कृपा मिले प्रभु, तेरे वचन के द्वारा प्रभु हमें शुद्धता मिले, स्वतंत्रता मिले प्रभु। हाँ प्रभु, जो वचन कहता है जबकि चेले लोग प्रभु तेरा धर्म ग्रंथ को समझ नहीं पा रहे थे, उस समय प्रभु तूने उनको धर्म ग्रंथ का मर्म को समझाया। आज प्रभु हमें समझने के लिए ज्ञान दीजिए। तेरे सारे बच्चों को प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु। आज इनके लिए जो शब्द तू देना चाहता है प्रभु, उन सारे शब्दों से मुझे अभिषेक कर। आज जितने भी बच्चे आज तेरे वचन की घोषणा कर रहे हैं प्रभु, उन सबों को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। दया से सुन और अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब किसके पास आए हैं? यीशु के पास आए हैं। क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? अपना दुख तकलीफ सुनाने। क्या वो नहीं जानते हैं? हाँ, तो यूं इधर क्यों आए हैं? प्रार्थना करने। हालेलुया। घर में प्रार्थना नहीं करते हैं? हाँ, करते हैं ना। हालेलुया। लेकिन वचन बोलता है संत लूकास अध्याय 9:11 के अनुसार प्रभु बोलते हैं लोगों को इसका पता चल गया और इसके पीछे हो लिए। यीशु ने उनका क्या किया? स्वागत किया। यीशु ने उनका क्या किया? स्वागत किया और ईश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा दिए, समझाए और उसके बाद बीमारियों को अच्छा किए। बोलिए आमीन, आमीन। हाँ, प्रभु सबसे पहले क्या करते हैं? अपने ईश्वरीय राज्य के बारे में क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं। उसके बाद चिन्ह और चमत्कार करते हैं। डॉक्टर को देखे हैं, अगर कोई भी ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले टेस्ट करता है। हाँ, सब टेस्ट हो गया, उसके बाद ओटी में जाना है तो क्या करता है डॉक्टर? सिग्नेचर करता है। उसके बाद क्या करता है डॉक्टर? हाँ, बेहोश कर देता है ना। क्या बोलते हैं उस सुई को? क्या बोलते हैं? एनेस्थीसिया। हाँ, उसको देने के बाद बेहोश हो गए, उसके बाद ऑपरेशन करता है। ऐसा है, सांप नहीं करता है। हाँ, पेट को अगर ऑपरेशन करना है तो यहाँ बेटाडिन देकर सांप नहीं करते हैं कि ऐसे ही डायरेक्ट काट देते हैं। हाँ, साफ करते हैं। सारे फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद लास्ट में साफ करते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु भी वचन के द्वारा कहता है संत मत्ती यूहन्ना 15:3 में कि तुम मेरे शिक्षा के कारण क्या हो गए हो? शुद्ध हो गए हो। शुद्ध होने के बाद चमत्कार होगा। हालेलुया। शुद्ध होने के बाद क्या होगा? चमत्कार होगा, आगे नहीं होगा। कभी नहीं सोचे कि ऐसा ही चमत्कार हो जाएगा। पहले हमको क्या होना है? शुद्ध होना है। हालेलुया, हालेलुया। तो भैया आज अच्छा से बता रहे थे, है ना? समझे कि नहीं समझे? समझे। तो इस समय हम ईश्वर के रक्षक के बारे में सुनेंगे। ईश्वर की रक्षा के बारे में हम वचन
सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग गाना में गा रहे थे, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु हमको क्या करेगा, संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, प्रभु बोलते हैं जैसे माता अपने बच्चों को संभालते हैं उसी प्रकार मैं तुम्हें क्या करूंगा, संभालूंगा। लेकिन माँ फेल हो सकती है लेकिन ईश्वर कभी फेल नहीं होंगे। ऐसे भी माँ है जो कि अपने बच्चे पर तरस नहीं खाते हुए उस बच्चा को क्या करते हैं, कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। ऐसे भी माँ है जो अपने बच्चे के पर तरस नहीं खाते, उसको अबॉर्शन कर देते हैं। लेकिन ईश्वर कहते हैं एक माँ अपनी दूध माँ बच्चा को भुला दे, लेकिन यहाँ बैठने वाले या मेरे किसी भी संतान को मैं नहीं भुलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ बैठने वाले प्रत्येक मनुष्य को, यहाँ बैठे हैं जितने जन भी हैं, प्रभु प्रत्येक को जानता है और प्रत्येक को प्रभु पहचानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को देखिए, एक दूसरे को देखिए, एक दूसरे को देखिए केवल। हाँ देखे, हालेलुया। कैसे हैं, अच्छे हैं ना, सुंदर है कि नहीं है? मैं सुंदर हूँ कि नहीं हूँ, हैंडसम हूँ कि नहीं हूँ, हूँ ना? आप लोग भी सुंदर हैं, लेकिन कोई किसी से मेल खा रहा है? नहीं। क्यों? हाँ, अगर सबको एक ही जैसे बना देता तो हाँ, कोई किसी को नहीं पहचानता। हालेलुया, क्योंकि हम अनोखा है, क्योंकि हम अनोखा है। और अनोखा चीज को हम लोग क्या करते हैं, जतन के साथ रखते हैं। मान लीजिए आपको हीरा मिल गया, आप क्या करेंगे? हाँ, कहाँ रखेंगे? ओहो, सुरक्षित जगह में रखेंगे, बेचने नहीं जाएंगे। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। बेचने नहीं जाएंगे, बाद में, लेकिन पहले क्या करेंगे, उसको छुपाएंगे, सुरक्षित जगह में रखेंगे। तो प्रभु आज हम सबों को एक सुरक्षित जगह में पहुंचाए हैं। हालेलुया। यहाँ घुसने के बाद कितने जन को लगता है कि अब मुझे प्रभु जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा अनुभव करते हैं? हाथ उठाइए। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। तो स्तोत्र 91 में वचन 1 में प्रभु क्या बोलता है? तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो, सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। कैसे हो? सुरक्षित हो। सुरक्षित का अर्थ क्या है? सब प्रकार का हानि से बचाएगा। हाँ, तुम सर्वोच्च के, सर्वोच्च बोलने से सबके ऊपर अधिकार रखने वाला, सबसे ऊपर, सबके ऊपर अधिकार रखने वाला ईश्वर के पास आप आते हो, उसके शरण में आते हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वचन कहता है कि तुम सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया। कैसे? छत्र छाया। छत्र छाया बोलने से हाँ, उस माँ क्या करती है? अपने बच्चा को क्या करते हैं? अपने आंचल में ढकती है और बच्ची आराम से या बच्चे आराम से क्या करते हैं? सो जाते। कोई टेंशन होता है? नहीं होता। हमें टेंशन है? नहीं है? है? नहीं है? है, क्योंकि हमें सुरक्षा का अनुभव नहीं है। हालेलुया। हमें सुरक्षा का अनुभव नहीं है, इसलिए हम डर रहे हैं। डर नहीं है? है। कल एक जन फोन किए थे, है ना, हमारे एक फोन किया और बोले ऐसे ऐसे तकलीफ है, क्योंकि डर है। मेडिसिन किए, ऐसे किए, वो किए, वो किए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। क्या है? डर है, क्योंकि वो सुरक्षा को अनुभव नहीं कर रहे। मेडिसिन से कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ईश्वर की सुरक्षा को मांग रहे हैं। कुछ समय के बाद सब कुछ ठीक हो गया। उसने जब ईश्वर की सुरक्षा को अनुभव किया, सब कुछ क्या हो गया? समाधान हो गया। तो अगर हमारे अंदर डर है तो आप जान लीजिए कि आप में ईश्वरीय सुरक्षा नहीं है। डर एक प्रकार का शैतानी ताकत है।
है ना। डर एक प्रकार का दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। कोई कोई कुत्ता को देखकर डरते हैं, नहीं डरते हैं। हालेलुया। कोई कोई कुत्ता को देख कर डरते हैं, कुत्ता आपको देख कर डरता है कि नहीं है। हालेलुया। क्योंकि एक दूसरे में डर है। कुत्ता सोचता है ये मुझे मारेगा, आप सोचते ये मुझे काटेगा। हालेलुया। अगर तुम कुत्ता को कुछ नहीं करो, कुत्ता आपको काटेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम कुत्ता को देखते हैं कि डर हमारे अंदर आ जाता है। प्रभु हमको डर की आत्मा नहीं दिए हैं। पवित्र आत्मा डर की आत्मा नहीं है। हम बोले हम आत्मा हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है? डर है। और डर के कारण हम कुछ भी करते हैं। हालेलुया। 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 हम डर के कारण कुछ भी करते हैं, कुछ हद तक भी हम जा सकते हैं, है कि नहीं है। हाँ, क्योंकि हमें सुरक्षा का अनुभव नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो, सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में हो, तुम सुरक्षित हो। ये वचन को विश्वास करना है। हालेलुया। 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 जब हम गेत्सेमनी बारी में जाते हैं, मरकुश में जाते, मरकुश के सुसमाचार में जाते, गेत्सेमनी बारी को जाते हैं, तो गेत्सेमनी बारी में क्या होता है? यीशु प्रार्थना कर रहे हैं और उसको पकड़ने के लिए लोग आ गए। शिष्य में से एक जन कौन तलवार निकालता है? पेतरुस। और क्या करता है? एक अधिकारी का कान को, एक सैनिक का कान को काट देता है। लेकिन यीशु क्या कहते हैं? अपना तलवार बयान में रखो, जो तलवार उठाएगा उसी के ऊपर तलवार उठाया जाएगा। तुम क्या सोचते हो? अगर मैं चाहूं तो मेरे स्वर्गीय पिता हमें सुरक्षा दे सकता है, हजारों स्वर्गदूतों की सुरक्षा दे सकता है, लेकिन ये तो ईश्वर का इच्छा है। हालेलुया। 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 क्योंकि यीशु किसकी सुरक्षा को अनुभव कर रहे थे? ईश्वर की। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम ईश्वर की सुरक्षा का अनुभव नहीं करेंगे तो उसकी प्रेम में हम आनंद नहीं मनाएंगे, है ना। जब डर जाएंगे फोन कॉल लगाएंगे, जब डर जाएंगे कहीं पर जाएंगे, जब डर जाएंगे और कुछ करेंगे, क्योंकि हमें प्रभु की सुरक्षा पर भरोसा नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं जैसे माता संभालती है वैसे मैं तुम्हें संभालूंगा। लेकिन एक माँ अपने दूधमा बच्चा पर तरस नहीं खाएगी, यदि वो भुला भी दे, लेकिन मैं तुमको नहीं भूलूंगा, मैं तुमको नहीं भूलूंगा। ये याद रखना चाहिए कि प्रभु मुझे हाँ, जब प्रभु मुझे नहीं बुलाएंगे, ये याद रह गया तो हर समय याद रखना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ, उसके सुरक्षण मेरे साथ है। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हाँ, ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 27 वचन 3 को निकालिए। ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 27 वचन 3। ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 27 वचन 3 पढ़िए जोर से कोई। मैं प्रभु उसका रखवाला हूँ। हाँ, मैं प्रभु उसका रखवाला हूँ। उसका मतलब हाँ, उसका, उनका नहीं, उसका। जो विश्वास करता है उसका छत्र छाया। हालेलुया। यहाँ बैठने वाले प्रत्येक जन को बोल रहा है प्रभु, मैं प्रभु उसका रखवाला हूँ, मैं उसे हर समय सींचता हूँ। सींचने का अर्थ क्या है? हर समय का अर्थ क्या है? 24 घंटा। प्रभु हमको क्या करता है? 24 घंटा क्या करता है? सींचता है। सींचने का अर्थ क्या है? अभी पानी गिरा ना, वो हर समय गिरता रहेगा। हालेलुया। आशीष हर समय गिरता रहेगा, प्रेम हर समय गिरता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। हालेलुया। एक छोटा बच्चा को देखे है, मान लीजिए 1 दिन का बच्चा है ना, मम्मी उसको कब कब खाना खिलाती है? सुबह एक बार, 12 बजे एक बार, शाम को एक बार, 3 टाइम खिलाती है। कितना टाइम खिलाती है?
दिन का तो ऐसा नहीं है। एक दिन का बच्चा है और उसे 3 टाइम खाना मिलता है। नहीं, उससे ज्यादा ज़्यादा कि दिन भर खाता है। मम्मी लोग ही जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितना टाइम खिलाते हैं, कितना समय में खिलाते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट में भी खाए। टॉयलेट किया मतलब खाएगा। वैसे ही हमको प्रभु हमेशा चाहता है कि मैं इनको खिलाता रहूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु बोलता है मैं दिन उनको क्या करूंगा? सींचता रहूंगा हर समय। मतलब वक्त आने पर प्रभु देगा, वक्त आने पर प्रभु देगा, वक्त आने पर प्रभु देगा। जैसे वो माँ अपने बच्चा को आधा घंटा में खिलाती है ना। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो 3 टाइम खाता है, लेकिन छोटा बच्चा है तो उसको प्रभु माँ क्या करता है? आधा घंटा में 15 मिनट में भी खिलाता है। वो देखता रहता है कि उसका मुंह सूख ना जाए, है ना। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, माँ देखता रहता है कि बच्चा का मुंह सूख ना जाए। और मम्मी लोग, नानी लोग, देखो मुंह सूख रहा है, पिलाओ इसको पिलाओ, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते। तो प्रभु भी हर समय हमको क्या करेगा? एक माँ की तरह क्या करेगा? संभालेगा। वचन आगे क्या है? मैं दिन रात उसकी रक्षा करता हूँ। मैं दिन रात उसकी क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। हालेलुया। हाँ, अगर हम प्रभु के शरण में हैं, प्रभु की छत्र छाया में हैं, उसकी सुरक्षा में हैं, तो प्रभु क्या करेगा? दिन रात उसकी सुरक्षा करेगा। तो डरने का कोई बात है? हालेलुया, हालेलुया। दिन रात आपके साथ बॉडीगार्ड हैं, है ना। मान लीजिए मोदी है ना, मोदी सरकार हमारा, उनके साथ क्या रहता है? एमएलए के साथ क्या रहता है? कोई बड़ा आदमी के साथ क्या रहता है? बॉडीगार्ड रहता है। तो उसको डरने का कोई जरूरत है? क्यों नहीं डरेगा? हाँ, बड़ा बंदूक लेकर रहते हैं ना, कोई भी उनको हानि नहीं करेगा। उसी प्रकार प्रभु क्या करता है? मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। प्रभु हमारा क्या है? बॉडीगार्ड है। इसीलिए ईसाई 41:10 में प्रभु क्या बोलता है? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं अपनी विजय दाहिने हाथ से क्या करूंगा? मैं तुम्हें संभालूंगा। प्रभु क्या बोलता है? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन हमारे याद से, हमारे चेतन से ये निकल जाता है कि प्रभु हमारे साथ है कि नहीं? हालेलुया। और इसलिए हम डरते हैं, और ये डर एक प्रकार का दुष्ट आत्मा है जो हमारे अंदर भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन क्या बोलता है? ईसाया 27:3, जिससे कोई व्यक्ति उसकी हानि ना करे। हाँ, जिससे कोई व्यक्ति उसका हानि ना करे। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके ऊपर हाथ उठा सकते हैं या आपकी हानि कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, दूसरे लोगों को अपने अस्त्र शस्त्र पर भरोसा है, लेकिन हमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर पर भरोसा है जो न केवल हम पर आक्रमण करने वालों को बल्कि पलक मारते ही समस्त संसार का क्या कर सकता है? विनाश कर सकता है। ईश्वर पलक मारते ही मतलब इधर देखिए। हालेलुया, हालेलुया। पलक मारते ही, आंख के झपक में प्रभु क्या करेगा? पूरा दुनिया को अंत कर सकते हैं। हाँ, अगर इतना पावरफुल प्रभु, इतना सामर्थी प्रभु हमारे साथ है, हमको डरने का कोई जरूरत है? हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी के गले में कोई प्रकार का सूखापन या गले में कुछ लग गया है, अटक गया है और पानी को निगलने के लिए या दर्द हो रहा है, ऐसा कोई है?
गले में कुछ दर्द पीड़ा है? किसी को गले में तकलीफ है? नहीं है? है? किसको? हाँ, सूख जाता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, तो प्रभु बोलता है मैं प्रभु उसका रखवाला हूँ। प्रभु कब रखवाला बनेंगे? हमारा रखवाला कब बनेंगे? हाँ, जब हम उसकी आज्ञाओं को सुनेंगे। मुर्गी देखे हैं? हाँ, जब आप चावल डालते हैं या बोलते हैं ती 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 बोलने से मुर्गी क्या बोल करता है? हाँ, कॉकरोच बोलता है। वो सुनकर दौड़कर आता है। हालेलुया, हालेलुया। अब बकरी लोग को भी अब अगर चराने गए हैं तो आप लोग उसको बुलाने से वो लोग क्या करता है? आता है। और नहीं आएगा तो क्या होगा? हालेलुया, लाठी पकड़ कर दौड़ाएंगे, नहीं तो लाठू टांग देंगे, है ना, लकड़ी का या तो कुछ घंटी बनाकर टांग देंगे। वो भागते हैं, वो लोग भागते हैं जानकारी के लिए। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 31 वचन 3 में प्रभु कहता है मैं अनंत काल से तुमको प्यार करते आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। बनी रही मतलब प्रभु की कृपा दृष्टि निरंतर हमारे ऊपर क्या है? क्या है? बनी है, बनी रही है। मतलब ऐसा नहीं कि प्रभु हटा दिए है, ऐसा नहीं है कि प्रभु हमसे नजर हटा दिए हैं, बल्कि प्रभु की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर क्या है? निरंतर बनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 वचन 4 को अगर देखेंगे तो वहां पर प्रभु कहता है नहीं इस्राएल का रक्षक ना तो सोता है और ना ही झपकी लेता है। हम यहाँ पर जैसे बैठ कर झपकी ले रहे हैं ना, ऐसा प्रभु झपकी नहीं लेता है, क्योंकि उसको हमारे सुरक्षा का ध्यान है ना। हालेलुया, हालेलुया। ड्राइवर गाड़ी चलाता है कि नहीं चलाता है? और आप बस में बैठे हैं और ड्राइवर झपकी लेगा, क्या होगा? हाँ, एक्सीडेंट हो जाएगा, पक्का है। हाँ, एक बार भी झपकी लेगा तो हाँ, तो इसीलिए प्रभु कहता है, दाऊद बताते हैं कि इस्राएल का ईश्वर ना तो सोता है और ना ही झपकी लेता है। प्रभु किसके लिए झपकी नहीं लेते हैं? मेरे लिए। वो दिन रात मेरे ऊपर दृष्टि लगाकर रखे हैं, वो सींच रहे हैं, दिन रात हमें अपना सुरक्षण दे रहे हैं, नहीं तो हम कब का मिट जाते है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़ा महामारी हमारे दुनिया में आया कि नहीं आया? लेकिन प्रभु अपना सुरक्षण हमें दिए हैं कि नहीं दिए हैं? हाँ, कुछ भी हो हमारे जीवन में परिस्थिति आए, लेकिन प्रभु ने हमको सुरक्षण दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो प्रभु बोलते हैं ना तो इस्राएल का ईश्वर मतलब हम लोग का ईश्वर ना तो सोता है और ना ही झपकी लेता है। तो प्रभु अगर जागते हुए हमें सुरक्षा देने के लिए तैयार है तो हमें सुरक्षा लेने के लिए तैयार होना चाहिए कि नहीं? हाँ, लेकिन हम चाहते नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक उदाहरण है ना,
अगर टीचर चाहता है कि ये बच्चा ब्रिलियंट हो और ऊपर जाए और उसके ऊपर ध्यान दे रहा है, लेकिन बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, गलती किसका है? टीचर का, बच्चा का, है ना। तो प्रभु आज चाहता है कि हमें प्रभु हर समय सुरक्षा दे और उसकी छत्र छाया में रखे, हम उसकी आज्ञाओं पर चले, हम आशीर्वाद में चले, लेकिन हम उसके बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आशीर्वाद हमको नहीं मिलेगा। इसीलिए विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 में प्रभु क्या बोलते हैं? एक वचन है, बहुत सुंदर वचन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वचन 1 से, किसी को मिला तो पढ़ना शुरू कीजिए। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूँ, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाएगा। आगे। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायों और भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंदने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। आगे। प्रभु तुम्हारा विरोध करने वाले शत्रुओं को पराजित करेगा। वे एक मार्ग से तुम पर आक्रमण करने आएंगे, परंतु तुम्हारे सामने से होकर 7 मार्गों से भाग निकलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो वचन क्या बोलता है? यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर क्या करोगे? ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूं, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों में क्या करेगा? महान बनाएगा। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देंगे या देते रहेंगे, देते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। साथ देते रहेंगे। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारी पशुधन, तुम्हारी गाय भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी आटा गूंदने का पात्र को भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु तुम्हारे विरोध करने वाले शत्रुओं को पराजित करेगा। वे एक मार्ग से तुम पर आक्रमण करने आएंगे, परंतु 7 मार्ग होकर वो क्या करेंगे? भाग निकलेंगे। 7 मार्ग, एक मार्ग से आएंगे और कितना मार्ग में भागेंगे? 7। उनको छिन्न छितर कर देगा, ऐसा है ना? क्या बोलेंगे उसको? छिन्न भिन्न कर देगा, हाँ, बिखर देगा। हालेलुया। हाँ, जब हम क्या करेंगे? प्रभु जो हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, प्रभु जो आज्ञा दे रहे हैं, उसी के अनुसार अपना जीवन को चलाने की कोशिश करेंगे तो प्रभु हमें क्या करेगा? रक्षा करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोलता है तुम हड़बड़ी में नहीं जाओगे, भागदौड़ में नहीं भागोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और इस्राएल का ईश्वर तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। अगर प्रभु हमारे आगे पीछे है तो हमारा विरुद्ध कौन होगा? किसी को डरने का जरूरत है? नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज हमारे साथ कौन है? प्रभु है। ये विश्वास करना है, उसके वचन पर हमको अटल होना है कि हमारे साथ कौन है? प्रभु है। जब हम उसके पास आए हैं, आज मैं शुरू में पूछा ना हम क्यों आए हैं? हमें भरोसा है उस पर, है कि नहीं है? इसीलिए तो आए हैं। अगर भरोसा नहीं होता तो हम यहाँ पर कोई नहीं पहुँचते। कहीं पर भी प्रार्थना हो हम नहीं जाते।
हालेलुया। क्योंकि हमें भरोसा है उस ईश्वर पर जो कि हमारे असंभव कार्य को भी वो क्या करेगा, संभव करेगा। इसलिए प्रभु ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 45 वचन 2 में कहते हैं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और उबड़ खाबड़ स्थानों को क्या करूंगा, समतल बनाऊंगा। मैं कांसे की फाटक को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और लोहे की अलगलाएं तोड़ डालूंगा। हालेलुया। हाँ, प्रभु क्या करेंगे, हमारे आगे आगे चलेंगे। तो प्रभु हमें सबसे पहले हमको प्रभु को कहाँ रखना है, आगे। कहाँ रखना है, हमारा हर एक काम में प्रभु को कहाँ रखना है, आगे। बाकी काम कौन करेगा, प्रभु करेगा। आगे सब कुछ है, प्रभु है, तो हमें डरने का कोई दरकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे हर एक काम में सबसे पहला कौन होना चाहिए, प्रभु, है ना। हमारे हर एक काम में सबसे पहला स्थान में कौन होना चाहिए, प्रभु। उसके ऊपर अधिकार, उसके अधिकार में हमको सब कुछ देना है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम अपना सोच लगाते हैं। हम क्या करते हैं, अपना सोच लगाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारा उबड़ खाबड़ स्थानों को क्या कर दूंगा, समातल बना दूंगा, पूरा प्लेन कर दूंगा। कितने भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु उस कठिन परिस्थिति में क्या करेंगे, समतल बना देंगे। सब कुछ को क्या करेंगे, सही बना देंगे। जब उनके ऊपर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसकी रक्षा पर भरोसा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, तो एक वचन है जो कि हम देखते हैं, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6, इसको जाकर आप घर में पढ़ना। यहाँ पर ईसा भक्त, ईश्वर का भक्त एलिया के बारे में लिखा है। हालेलुया। हाँ, एलिया, जो एलिया हैं वो इस्राएल के लोगों का सहायता कर रहे थे और उनके विरोध पार्टी जो हैं वो लोग को मालूम नहीं चलता था कि ये इस्राएल का जो राजा है, ये इन लोगों को कैसे मालूम होता है कि हम वहाँ पर जा रहे हैं, और वो उस रास्ता से आगे निकल जाते थे। और उनको पता चलता है कि ईश्वर भक्त जो एलिया है वो राजा को क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, उसके वो बता रहा है, उसका ईश्वर उसको बता रहा है। इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आराम के राजा ने इस बात से घबरा कर अपने सेवकों को इकट्ठा करवाया और उनसे पूछा, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि हम में कौन इस्राएल राजा का सामर्थक है। मतलब कौन बताता है। उसके सेवकों में से एक ने कहा, महाराज मेरे स्वामी, हम में से कोई नहीं, परंतु इस्राएल का नबी एलीशा इस्राएल के राजा को आपकी वे बात तक बता देता है जो आप अपने सया नगर में कहते हैं। हालेलुया। हाँ, मतलब सोने वाला घर में जो बात होता है वो बात को भी वो नबी क्या करता है, बता देता है। इस पर उसने आज्ञा दी, जाओ और देखो कि वो कहाँ है, जिससे मैं उससे पकड़ने किसी को भेजूं। उसे बताया गया कि वह दोतान में है, इसलिए उसने घोड़ों और रथों सहित एक बड़ा सैनिक दल बना वहाँ भेजा। वे वहाँ रात के समय पहुँचे और उन्होंने नगर को घेर लिया। शत्रु क्या किया, चारों ओर से जहाँ नबी एलिया है उस चारों एलिशा के चारों ओर क्या किया, घेर लिया। हालेलुया, हालेलुया। आगे, ईश्वर भक्त का सेवक सवेरे उठकर बाहर निकला। मतलब कि एलिशा का एक सेवक जो बाहर निकला
तो देखता क्या है कि घोड़ और रथों सहित एक विशाल सैनिक दल नगर को घेर पड़ा है। वो उठता है और सुबह देखता है कि उनके चारों ओर क्या किया है, शत्रुओं ने क्या किया है, घेरा लगा दिया है। उस सेवक ने कहा, स्वामी हम क्या करें? हालेलुया। स्वामी हम क्या करें? लेकिन उसने कहा, डरो मत। उसने सेवक ने क्या बोला? डरो मत। किसने कहा? एलियास ने कहा, डरो मत। जो हमारे साथ है वे उनसे अधिक हैं जो उनके साथ है। मतलब जितने लोग आए हैं उनसे भी हमारे साथ जो हैं वो अधिक हैं। इसके बाद एलिशा ने प्रार्थना की, प्रभु इस युवक की दृष्टि दे। इस युवक को क्या दे? दृष्टि दे। हालेलुया। तो ये युवक क्या पहले अंधा था? नहीं था। फिर क्यों बोला कि इसको दृष्टि दे? नष्ट करने के लिए, देखने के लिए आत्मिक दृष्टि। हालेलुया। शारीरिक दृष्टि में हम देखेंगे तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन आत्मिक दृष्टि को खोलने के लिए नबी एलिशा प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद प्रभु ये युवक को दृष्टि दे जिससे वो देख सके। अब प्रभु ने उस युवक की आंखें खोल दी, आत्मिक आंखों खोल दी, और उसने देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ घोड़ों और अग्निमय रथों से भरा है। हालेलुया। कैसा भरा है? रथों और अग्निमय रथों से भरा है। ये सैनिक जो आए हैं उनका रथ में अग्नि नहीं है, लेकिन प्रभु का जो दल है उसमें क्या है? अग्निमय रथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, तो हमारा जो सुरक्षा करने वाले जो हैं वो हमें बाहरी आंख से नहीं दिखेंगे, बाहरी आंख से नहीं देखेंगे, लेकिन आत्मिक आंख से देखेंगे तो हमारे चारों ओर स्वर्गदूत है कि नहीं है? है कि नहीं है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबों को रक्षक दूत मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। कितने लोगों को मिला है? डाउट क्यों कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। सबों को मिला है ना? और कौन मिला है? पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं मिला है? और क्या मिला है? यीशु मिला है कि नहीं मिला है? सब स्वर्गदूत संत मिले हैं कि नहीं मिले हैं? फिर भी हम डरते हैं। उस युवक की तरह हम भी चिंता में पड़ जाते हैं, अभी हमारा क्या होगा? लेकिन प्रभु आत्मिक आंख से देखने के लिए बोलता है कि जो हमारे साथ है उनसे भी, जो हमारे अभी यहाँ पर हैं उनसे भी अधिक कौन है? ईश्वर के ईश्वर के ओर से जो हैं वो हमारे से भी क्या है? अधिक हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, अगर मैं अपने पिता से कहूँ तो इससे भी बलवान ताकतों को प्रभु भेज सकता है कि नहीं है? तो आज हमारे साथ कौन है? यीशु है। कौन है? पवित्र आत्मा है। कौन है? स्वर्गदूत है। स्तोत्र 91 में ही प्रभु कहता है, मैं अपने दूतों को आदेश दूंगा कि वो तुम्हारा पैरों की रक्षा करे, कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से ठेस ना लगे। ठेस भी नहीं लगेगा। हमें ठेस नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? स्वर्गदूत हमें संभालते हैं। हालेलुया। लॉकडाउन से पहले मैं राउरकेला गया हुआ था। अब इसरा चौक से हम लोग स्कूटी में ऐसे जा रहे थे और ऑटो वाला आकर हमको थोड़ा सा धक्का मार दिया। हम पूरा इतना और वो पूरा गेट तक तो फेंका गए। उसके बाद ऊपर से मैं ऊपर उछल कर गिर रहा था, तो मैं सोचा कि मैं तो गया, और इतना जोर से इधर लगा कि मैं जमीन पर गिरा और मेरा सांस नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ, प्रभु मेरे आत्मा को ग्रहण करो, प्रभु मेरे आत्मा को ग्रहण करो, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। अब कुछ समय अचेत हो गया, लेकिन मैं जगा तो मैं जिंदा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें एक भी खरोच नहीं आया। गाड़ी तो एक तरफ का पूरा खत्म, हैंडल भी खत्म, लेकिन हमें कुछ भी नहीं हुआ। 2 जन थे, दोनों को कुछ नहीं हुआ। सामने वाला को थोड़ा घुटना में लगा था,
सब लोग पूरा हॉस्पिटल के लिए फ़ोन कर रहे हैं। हमने बोला हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, हम ठीक हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु बचाता है, प्रभु हमें बचाता है, वो अपना सुरक्षा को देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। इतना कितना ही घटना हमारे जीवन में हुआ होगा, लेकिन हम समझ में नहीं आया हमें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे सरलाकानी में जब हम उधर वो खेत तरफ एक बार जा रहे थे, एक सांप ऐसा करके खड़ा है, मैं नहीं देख रहा हूँ, अपना जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दोस्त देख लिया और मुझे ऐसा करके हटा दिया, नहीं तो सांप पूरा मेरे पाँव में काट लेता। हालेलुया। ये दोस्त बनकर स्वर्गदूत मुझे क्या किया, रक्षा किया। वो भी नहीं देखता तो सांप तो मुझे काट लेता ना। ये सुरक्षा किसने दिया? प्रभु ने दिया। किसी के द्वारा भी प्रभु क्या करते हैं, हमें मदद देते हैं। हालेलुया। तो आज से डरेंगे नहीं? डरेंगे। आशीर्वाद पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा आशीर्वाद पाने के लिए? हाँ, उसके आदेशों पर चलना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, क्योंकि हमें डरने का जरूरत नहीं है। आयुब के ग्रंथ में अध्याय 1 में वचन अगर 10 को हम पढ़ते हैं तो शैतान स्वयं प्रभु से क्या कहता है उसके बारे में हम सुनेंगे। 10 में शैतान क्या बोलता है प्रभु से? क्या आपने उसके परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उसे सुरक्षित नहीं रखा? हालेलुया। आपने उसके सब कार्यों को आशीर्वाद दिया, उसके झुंड देश भर में फैले हुए हैं। प्रभु को स्वयं शैतान क्या बोल रहा है कि आप तो क्या किए हैं, आयुब और उसके पूरे परिवार और उसके पूरे खानदान पूरे जायदाद को क्या किया है, सुरक्षा रखकर रखे हैं, और आप बोल रहे हैं तो मैं उसको क्या कर नहीं पा रहा हूँ, हानि कर नहीं पा रहा हूँ। हालेलुया। ये बात कौन बोल रहा है? शैतान। किसको बोल रहा है? प्रभु को। अगर हम प्रभु के आज्ञा, आयुब कैसा व्यक्ति था? धार्मिक था, और क्या कर रहा था? ईश्वर के आज्ञा पर चलने वाला था। ओ नियम मुताबिक प्रभु को बलिदान चढ़ा रहा था, और वो हमेशा प्रभु पर भय मानने वाला था। इसलिए प्रभु उसको क्या किए थे? घेरा लगाकर रखे हुए थे। इसीलिए शैतान आकर प्रभु पूछता है शैतान को, क्या तुम पृथ्वी पर गए थे, तुमने क्या देखा? क्या तुमने मेरे भक्त आयुब को देखा? तो शैतान बोल रहा है, हाँ मैंने देखा, लेकिन उसका कुछ हानि कर नहीं पाया, क्योंकि तूने उसे क्या किया है? सुरक्षा दिया है, सुरक्षा में रखा है, इसलिए मैं उसका हानि कर नहीं पाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, तो प्रभु हमें क्या करता है? जब उसके आज्ञाओं पर चलते हैं, हम भक्त बन जाते हैं, प्रभु का भक्त बनते हैं और उसके शरण में रहते हैं, तो प्रभु हमारे घर और हमारे चारों ओर क्या करता है? सुरक्षा देता है।
हालेलुया। आगे प्रभु का सुरक्षा था, अभी और महान सुरक्षा हमें मिल गया है। वो क्या है जानते हैं? यीशु का लहू। हालेलुया। यीशु का नाम सुनते ही पृथ्वी, आकाश, पूरे संसार क्या होता है? हिलने लगता। हर चीज प्रभु के सामने क्या करता है? घुटने टेकता है। उसका संरक्षण हमें मिल गया है। यीशु का लहू का संरक्षण हमें मिल गया है। उस समय तो प्रभु का केवल संरक्षण था, अभी तो यीशु का भी लहू का संरक्षण है। तो पहले से अभी हम लोग क्या है? महत्वपूर्ण है कि नहीं है? हमें यीशु का लहू मिला है। मिला है कि नहीं मिला है? हालेलुया। हम लोग सब परम प्रसाद लेते हैं कि नहीं लेते हैं? क्या बोल के लेते हैं? क्रिस का शरीर और लहू, है ना? और वो सच में लहू और शरीर बन जाता है और हम उसको खाते हैं। लेकिन शैतान हमको छू पाता है कि नहीं? हाँ, छूता है। क्यों छूता है? हालेलुया। क्यों छूता है? हाँ, विश्वास के साथ नहीं लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अनजान से प्रभु को ग्रहण करते हैं। उसकी सामर्थ को पहचाने बिना हम प्रभु को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारे डर है। हमारे अंदर क्या है? डर है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को कोई देखे हैं? देखे हैं? नहीं देखे हैं, फिर भी डरते हैं। ईश्वर को देखे हैं? नहीं देखे हैं, फिर भी विश्वास करते हैं। हालेलुया। लेकिन ईश्वर का काम हम देख सकते हैं। हालेलुया। ये हमें क्यों बताया गया? ये चित्र हमारे पास क्यों है? क्योंकि ईश्वर का पुत्र आए दुनिया में 2021 साल पहले, और इस प्रकार हमारे लिए वो क्या हो गए? कुर्बानी दिए। इससे बड़ा सुरक्षा कुछ है? ये किसके लिए सुरक्षा मिला? ये इसके कारण हमें क्या मिला है? सुरक्षा मिला है। ईसाइयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 वचन 4 और 5 में प्रभु क्या बोलता है? हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया, हमारे कुकर्म के कारण वो कुचल दिया गया। जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें क्या मिला है? शांति मिली है। और इसके घाव द्वारा हम क्या हो गए हैं? इसके घाव द्वारा हम क्या हो गए हैं? हाँ, भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके घाव द्वारा, यीशु के घाव द्वारा। इससे बड़ा और क्या हमें चाहिए? इससे बड़ा और कुछ है? यीशु से बड़ा और कुछ है? नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यीशु का अगर थप्पा यहाँ लग गया या स्टाम्प लग गया, कोई आपको छुएगा नहीं, आपके पास शैतान आएगा भी नहीं। यीशु की लहू की जय, यीशु की स्तुति हो। हमारे मुंह में हमेशा गूंजना चाहिए। हम दूसरा बात को गूंजते हैं, दूसरा बात में भड़बड़ाते हैं, प्रभु की महिमा में नहीं भड़बड़ाते हैं, है ना? कोई अगर कुछ बोल दिया तो दिन भर उसको बोलते रहेंगे। उसने मुझे बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, आज इसको बोले तो कल उसको बोले, परसों उसको बोले, रात दिन वो पूरा जीभ में क्या होगा? रच जाएगा और वो क्रियाशील भी हो जाएगा। इसलिए प्रवक्ता 22:33 में क्या बोलता है? कौन मेरे मुख पर पहरा बैठाएगा जिससे मैं उसके द्वारा पाप ना करूं, मेरा जीवा मेरा विनाश ना करे। हम अपने जीव से विनाश को लाते हैं ना। प्रभु की स्तुति की जगह में हम क्या करते हैं? दूसरों की बुराई करते हैं। हालेलुया। हाँ, अगर सुरक्षण पाना है तो हम प्रभु को महिमा देना है। प्रभु का क्या देना है? महिमा देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी के चेस्ट में या छाती में वजन था या छाती में एकदम से हरकत हो रहा था, अभी पूरा नॉर्मल और अच्छा लग रहा है, ऐसा कोई है? चेस्ट में नहीं है? है कि नहीं है? हालेलुया। आपको था? क्या था? दर्द हो रहा था, अभी है? अभी नहीं है। जोर से धन्यवाद दीजिए प्रभु को, ताली बजाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, कौन रात को नहीं सोया है? आज आया है इधर, रात को नींद नहीं हुआ है? कोई है रात को नहीं सोए हैं? नहीं है, सब लोग सोए थे अच्छा से। हाँ,
हालेलुया। हाँ, कोई है जो रात को डिस्टर्ब में थे, नहीं सो पा रहे थे, लेकिन प्रभु उन्हें सोने का वरदान भी दे रहा है। नींद भी एक वरदान है, नींद भी एक वरदान है कि नहीं है? अगर नींद नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ हाँ, बीमार होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, तो आज से हम क्या करेंगे कि हम ये वचन को, सबसे पहले मैंने वचन दिया ईसाई 27:3, मैं प्रभु उसका रखवाला हूँ, मैं उसे हर समय क्या करता हूँ? सींचता हूँ, मैं दिन रात उसकी क्या करता हूँ? रक्षा करता हूँ, जिससे कोई व्यक्ति उसका हानि ना करे। आज से, अभी से ये वचन को दोहराइए, 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 और विश्वास के साथ आने वाला संडे तक बोलना है ना? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? रिपीट करो। अब वचन में जीवन है, वचन में क्या है? जीवन है, और वो वचन आपके जीवन में काम करेगा। आपके जीवन में वो वचन क्या करेगा? काम करेगा। विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना है कि मेरे जीवन में ये वचन क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया। पूरा संडे तक, सुबह से लेकर शाम तक इसी वचन को मनन करना है, और दूसरा कोई भी वचन नहीं, केवल एक ही वचन पर आप मनन करो कि प्रभु मेरा रखवाला है, प्रभु मुझे हर समय सींचता है, दिन रात वो मेरा क्या करता है? रक्षा करता है, जिससे कोई व्यक्ति मेरा हानि ना करे, है ना? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। और देखना आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा आने वाला संडे तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए, इस सारे वचनों से प्रभु हमें और आपको आशीषित करें। हम सब लोग घुटना टेकेंगे इस समय और समर्पण करेंगे।